तो शिव का नाम किसके साथ जोड़ा जाता है? शंकर के साथ जोड़ा जाता है, और तो किसी के साथ जोड़ा नहीं जाता। इसका मतलब शिव है सुप्रीम सोल और शंकर उसके बाद नेक्स्ट टू गॉड शिव है। तो जो नेक्स्ट टू गॉड शिव है उसका नाम भारतीय परंपरा में शिव शंकर भोले नाथ कहा जाता है दोनों आत्माएं अलग अलग। एक शिव है सदैव कल्याणकारी है, एक शंकर है इस दुनिया में हर हर बम 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 विस्फोट करा के क्या कर देता है? शांति करा देता है। शंकरो, जो संसार में शांति पैदा कर देता है वो है शंकर। एक और अर्थ निकलता है शंकर का। शंकर का अर्थ होता है मिक्स। एक तो शिव सुप्रीम सोल उसमें मिक्स हो गया, दूसरे वो राम वाली आत्मा स्वयं है ही है। क्योंकि ये क्या नई बात बता दी, शास्त्र में तो ऐसा कहीं है नहीं कि शंकर और राम वाली आत्मा एक ही है। नहीं, शास्त्रों में भी लिखा है शिव द्रोही मम दास कहावा सोनर सपन्यु मोह न पावा। माना राम वाली आत्मा ही शंकर के रूप में ये बात बताई रही है, विश्वनाथ के रूप में ये बात बताई रही है कि जो शिव का द्रोही है वो मेरा द्रोही है, जो शिव के अंदर संकल्प है वो मेरे अंदर संकल्प है। मन मना भव का अर्थ ही क्या हुआ? मत मना भव। मत मना मेरे, मना माना मन में, भव माना समझ। तो शिव बाबा आकर यही तो समझा रहे हैं क्या कि मेरे मन में समा जा। तो शिव परमात्मा के मन में निराकारी स्टेज है, उसके मन में कुछ मनन चिंतन मंथन है क्या? नहीं है तो त्रिकालदर्शी, सब कुछ जानता है, लेकिन उसे चिंता किसी बात की नहीं है। तो वो शिव स्वरूप जो है, शिव ज्योति बिंदु तीसरा नेत्र किसमें समा जाता है? कौन है त्रिनेत्री? वो शंकर है। तो जरूर बिना पुरुषार्थ किए, तो बिना अभ्यास किए तो कुछ नहीं हो सकता। अभ्यास इन तो कौनते वैराग्य थे, इसे दुनिया से वैराग आता जाए और परमात्मा की याद का अभ्यास पक्का हो जाए। तो जिसका यह अभ्यास पक्का पहले हो गया उसके साथ शिव का नाम जुड़ गया। दुनिया में भी कोई फर्म खुलती है तो बाप के साथ किसका नाम जुड़ता है? बड़े बच्चे का नाम जुड़ता है ना। भारतीय परंपरा में जितने भी राजाइयां हुई हैं प्राचीन काल से लेकर के, वो राजाइयों में राजा का जो बड़ा बच्चा होता है वही तो राजा का हकदार बनता है। क्यों बनता है? कोई कारण होगा। एक तो बड़ा बच्चा है, अनुभवी होता है। दूसरी बात यह है कि जो पहलौठी का बच्चा पैदा होता है वो लंबे समय की प्योरिटी की औलाद होता है। उसके बाद जो बच्चे पैदा होंगे वो उतनी प्योरिटी लंबी नहीं होगी। क्या प्योरिटी का इतना ज्यादा महत्व रहा है भारतीय परंपरा में, इतिहास में। तो जो जितना बड़ा बच्चा है वो उतना ही ज्यादा प्योरिटी वाला पावरफुल बच्चा है। तो शिवद्रोही मम दास कहावा सो नर सपने मोन। मन शंकर की आत्मा के लिए शिव एकत्व जैसी बात हो गई। जो शिव है सोई बाप समान बेटा है। मुरली में भी बोला गॉड इज वन, तो गॉड का बच्चा भी वन कहा जाता है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं, लेकिन देवताओं में बड़ा शंकर। जो तीन देवताएं हैं सूक्ष्म वतनवासी बताए जाते हैं, सूक्ष्म स्टेज में रहने वाले, जिनकी मनन चिंतन मंथन की कैसी स्टेज होती है? सूक्ष्म स्टेज। ऐसे नहीं सूक्ष्म वतन कोई ऊपर है। तो सूक्ष्म वतनवासी जो जिनकी बुद्धि सूक्ष्म वतन में वास करती है, सूक्ष्म स्टेज में वास करती है, ऐसे ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तीन देवताएं तीन पुरियों में दिखाए जाते हैं। उनमें सबसे ऊंची स्टेज किसकी दिखाई गई? शंकर।
तो बड़ा बच्चा कौन हुआ? यही बात मुरली में कहते हैं। गॉड इज वन, गॉड का बच्चा वन कहा जाता है, ब्रह्मा त्रिमूर्ति कहा जाता है, लेकिन देवताओं में बड़ा शंकर है, तो बड़ा बच्चा हुआ। बड़ा बच्चा बाप समान होता है, वैसे ये भी बात मुरली में बोली हुई है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो निराकारी स्टेज धारण करता जाएगा वो बाप समान बनता जाएगा। क्या? तो क्या 500 करोड़ निराकारी स्टेज धारण कर लेंगे या एक जैसी निराकारी स्टेज धारण करेंगे? नहीं, वो तो एक ही है जो 5000 वर्ष में लगातार ऑलराउंड पार्ट बजाता है। कौन? शिव कहो, शंकर कहो, उसका वही मुरली में बोला ना, इस सृष्टि पर सदा कायम तो कोई चीज है नहीं, सदा कायम तो एक शिव बाबा है। और बाबा किसको कहा जाता है? साकार और निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। तो निराकार शिव और साकार राम का अंतिम चोला 84 जन्म का, दोनों मिले तो शिव बाबा कहा जाता है। शिव शंकर भोलेनाथ कहा जाता है भक्ति मार्ग में। शिव शंकर भोले भाले भी कहा जाता है। क्या? दो नाम है ना, शिव शंकर। तो शिव क्या है, भोला है कि भाला है? पहला नाम है तो उसका जो गुण है वो भी पहला बताया, शिव शंकर भोला भाला। शिव नाम पहले, तो उसका जो गुण है वो कौन सा है? भोला है कि भाला है? भोला है। शिव है भोला, और शंकर का नाम दूसरे नंबर पे, शिव शंकर। तो शंकर क्या है? भाला। माना शिव के साथ शंकर का जो पार्ट है वो मिक्स पार्ट है। अच्छों के लिए अच्छे से अच्छा है और बुरों के लिए बुरे से बुरा है। वो असुरों का भी बाप है और देवताओं का भी बाप है। भारतीय परंपरा में ये शास्त्रों में है कि विष्णु ने सिर्फ देवताओं को ही वरदान दिए हैं। सपोर्ट किसको किया है? देवताओं को सपोर्ट किया है। और शंकर ने दोनों को सपोर्ट किया। शंकर ने सारी दुनिया उसके बच्चे हैं, वो तो विश्वनाथ है। विश्व में असुर भी है और देवताएं भी है, तो वो तो सबको सपोर्ट करता है और सबको अच्छा बनाना चाहता है। क्या किसी के प्रति उसकी दुष्ट भावना? ये तो लौकिक बाप होते हैं कि अच्छा बच्चा काम करता है तो उनको ज्यादा प्रॉपर्टी दे देता है, बच्चा दुष्ट काम करता है बच्चा लफंगा है तो उनको नहीं देता। लेकिन बाप की ऐसी भावना नहीं है, वो सुप्रीम सोल बाप के समान आत्मा है, इसलिए वो पार्ट ही ऐसा बजाती है कि विश्व पिता कहलाती है। तो आया समझ में?